Hello, Bacho. Let's set a given question. The question says a particle of mass m is moving in a circular orbit under the influence of the central force F of r equal to minus kr, corresponding to the potential energy V of r as kr square by 2, where k is a positive force constant and r is a radial distance from the origin. According to Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L equal to n h strike, where h strike is given as h upon 2 pi. H is the Planck constant over here and n is a positive integer. If v and e are the speed and total energy of the particle respectively, then which of the following expression is or are correct? Option A given a r square equal to nh strike up under root 1 upon mk. Option B given a v square equal to h strike under root k by m cube. Option C given a L upon mr square equal to under root k by m. Option D given a E equal to n h strike by 2 under root k by m. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand. Before that, यहाँ पे this is h strike. ठीक है. So for this question, we need to understand the key concept. यहाँ पे basically it is the combination of Bohr's postulate, that is the Bohr's second postulate, which is known as the quantization principle. Bohr's second postulate which says जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग उसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज एल, और इसी को हम एम वी आर भी लिख सकते हैं. इट हैज टू बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, और प्रिसाइजली एच स्ट्राइक लेंगे हम उसको या फिर एन एच बाई 2 पाई लिख देंगे सिंपली, क्योंकि एच स्ट्राइक हमें एच बाई 2 पाई ही गिवन है. ठीक है. सो फर्दर मोर अगर हम इसको बात करें, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सो वी नो नेसेसरी फोर्स दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है. तो हमें गिवन है क्वेश्चन में एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो कि इन्फ्लुएंस है माइनस के आर के, तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय दिस के आर, जो कि सेंट्रल फोर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी. तो वी क्या निकल सकता है यहाँ पे, वी को अगर हम देखें सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू आर. ठीक है. ऑल्सो हमें पता है कि एल जो है, ऑल्सो एल क्या है बेसिकली, इट इज एम वी आर. ठीक है ना. और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी आर को एन एच बाई 2 पाई या फिर एन एच स्ट्राइक लिख सकते हैं इसको इस तरीके से. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, वी कैन राइट आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, एन स्क्वायर एच स्ट्राइक का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली है. सो इसी को हम फर्दर मोर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू, इसको दो बार स्प्लिट करके लिख देंगे अगर इस तरीके से, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो वैल्यू हमें मिली है एन एच स्ट्राइक अपॉन दिस, इसको हम लिख सकते हैं एम वी आर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एन एच स्ट्राइक एक रह गया था. ठीक है, वो लिख दिया हमने यहाँ पे. फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी कैन सी देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन एच, ये वैल्यू एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन दिस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जस्ट आर अपॉन एम वी, आर अपॉन एम वी. एंड यहाँ पे इसको फर्दर मोर अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो वी कैन राइट आर अपॉन एम वी, और आर की वैल्यू जो हमें यहाँ से वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज वी कैन राइट वी इंटू अंडर रूट एम बाई के. ये एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ से वी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से हम आर की वैल्यू रिवर्स में सब्सटीट्यूट कर देंगे इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ से अगर फर्दर इसको सॉल्व करें, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एज एन एच एंड वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एम को हम अंदर ले जाएंगे तो इट विल बी 1 अपॉन एम के. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर वी आर गेटिंग. तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो ए ऑप्शन तो हमसे यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, हमें ए ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा. ठीक है. फर्दर हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी, तो वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला है, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ठीक है. तो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ, इसको जस्ट स्क्वायर कर देंगे तो के बाय एम हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर.
आर स्क्वायर भी हमें मिल चुका है राइट, तो आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो के बाय एम इंटू एन एच स्ट्राइक 1/√m के, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो वी स्क्वायर में ये इट इज़ नॉट गेटिंग मैच्ड, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा फर्दर रिजॉल्व करके देखते हैं हम कि वेदर वी आर गेटिंग द रिजल्ट और नॉट। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एन एच स्ट्राइक, और इसको रूट में अगर हम लिखें, पूरे को रूट में अगर हम लिखें तो इट विल बी के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एम इंटू के, इस तरीके से। तो यहाँ से एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा राइट, और रिजल्ट हम देख सकते हैं इट इज़ कमिंग आउट टू बी एन एच अपॉन एक के बचेगा डिवाइडेड बाय एम क्यूब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी रिजल्ट मैच हो रहा है वी स्क्वायर का भी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो गए। अब जस्ट हमें चेक करना है ई और सी और डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो सी के लिए हम क्या देख सकते हैं, एल अपॉन एम आर स्क्वायर चाहिए हमें, तो एल अपॉन एम आर स्क्वायर ये एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन बोल दें तो फ्रॉम टू हम लिख सकते हैं, फ्रॉम टू हमें पता है कि L बराबर एम वी आर है राइट, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन में अगर हम R को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो वी कैन हैव L अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं V बाय आर, और V हमें मिल ही चुका है। तो V क्या मिला था हमें, V मिला था हमें N V स्क्वायर मिला था राइट प्रिसाइजली, सो वी कैन राइट एंड ऑल्सो R भी हमें मिल चुका है। तो V और R दोनों की वैल्यू बेसिकली हमें स्क्वायर में मिली थी, तो हम इसको देख सकते हैं कि वी कैन कैंसल आउट एन एच स्ट्राइक को हम कैंसल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट फोर्थ रूट ले लेंगे उसका। सो इट विल बी 1 अपॉन वी की वैल्यू हमें मिली थी 1 के अपॉन एम क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास के अपॉन एम क्यूब इंटू आर के लिए हम लिख सकते हैं कि इट विल बी इस तरीके से रेज टू 1/4। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देख सकते हैं कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ से ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो के स्क्वायर बाय एम स्क्वायर रेज टू 1/4। फाइनली जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ के बाय एम, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो एल अपॉन एम आर स्क्वायर क्या आ रहा है, अंडर रूट के बाय एम। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो ए बी सी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन की बात करें तो ई हमें गिवन है, ई इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी। सो वी कैन राइट फॉर टोटल एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से टोटल एनर्जी ई will be equal to, it is the sum of potential energy plus kinetic energy. So potential energy हमें देखें तो it is given as m kr square by 2 kr square by 2 plus kinetic energy की बात करें, so from this expression जो हमने लिखा था mv square by r equal to kr, तो यहाँ से हम mv square by half by 2 को हम लिख सकते हैं kr square by 2 अगेन, तो ये हो जाएगा जस्ट kr square, ठीक है। तो r square तो हमें मिल ही चुका था, तो it will be just k into r square की वैल्यू थी n h strike अंडर रूट 1/km। के को अगर हम अंदर ले जाएं तो इट विल बी दिस के अपॉन एम। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास टोटल एनर्जी की, बट ऑप्शन डी में अगर देखें तो इट इज डिवाइड बाय 2 ऑल्सो, सो डी विल नॉट बी द आंसर, सो ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।